नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे। मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस और सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 15,807 15,807 करोड़। कंपनी का पी देख लेते हैं 13.52 है। पीबी रेशियो 2.08 है। इंडस्ट्री पी 34.81 है। उस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। आप देख सकते हैं कहाँ 13, कहाँ 13, कहाँ 34, मतलब आधे प्राइस पे मिल रहा है। अभी आपको शेयर आधे प्राइस, लगभग आधे प्राइस पे पी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। और डेब्ट टू इक्विटी 0.50 है। ROE देख लेते हैं 14.35 है, जो एक अच्छा माना जाता है। EPS ट्रेलिंग 12 मंथ 120.89 है, जो आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में बहुत ग्रोथ है। डिविडेंड यील्ड है 0.0। बुक वैल्यू 784.91 है। फेस वैल्यू 5 का है। कभी फ्यूचर में फेस वैल्यू है स्प्लिट होगा तो आपको एक शेयर के बदले 5 मिलेंगे। EPS तो अमेजिंग है यार, क्या EPS है। चलिए आगे बात करेंगे। की पॉइंट की बात कर लेते हैं। द कंपनी हैज डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड over 100 road projects across 16 states in India. Its principal business of civil construction, which accounts for 90% of revenue, includes EPC, BOT, and HAM project in road sector, and EPC project and railway, metro, airport, runway, and optical fiber cable projects. Apart from the road construction, company has also ventured into power transmission business as a part of diversification strategy. GRIL has a portfolio of 10 operational assets, including one NHAI annuity project, one state HAM project. तो जैसे कि देख सकते हैं कंपनी कंस्ट्रक्शन में काम करती है, रोड बनाती है, रेलवे में काम करती है, रनवे, मेट्रो लेन, बहुत सारा चीज़ कम में काम करती है। तो उस हिसाब से पता ही है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान दे रखा है, तो कंपनी में ग्रोथ तो है ही। चलिए कंपनी स्ट्रेंथ की बात। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, स्टॉक आउट परफॉर्मेंस, देयर इंडस्ट्री प्राइस चेंज इन द क्वार्टर, कंपनी विथ 0 promoter प्लेस्ड, FII और इंस्टीट्यूट इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 सालों से बुक वैल्यू भी इनका इंप्रूव हुआ है। PEG लोअर देन इंडस्ट्री पी जैसे कि हमने बात किया था, PEG लोअर देन इंडस्ट्री पी। यहाँ देख सकते हैं इंडस्ट्री पी है 34 और इनका पी है 13, तो इसीलिए लोअर देन है, जो एक अच्छा साइन है। ब्रोकर अपग्रेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 मंथ के लिए ब्रोकर ने अपग्रेड किया था प्राइस और टारगेट, वो हम आगे बात करेंगे। फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 100% लोग कह रहे हैं बाइंग की साइड है, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि बाई करो। चलिए एक्सपेक्टेड टारगेट देख लेते हैं। डाउन साइड ये 1550 का जा सकता है, ये तो कंफर्म है कि 1570 के आसपास ये जाएगा। 50 का पता नहीं, 50 भी जा सकता है ये, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अप साइड इसमें पोटेंशियल बहुत है। मैंने 3000 प्लस लिखा है, लेकिन इसमें 4500 तक का पोटेंशियल है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 1870 पे, 1870 पे फेस करेगा, वहाँ पे थोड़ा रुकेगा, ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा वहाँ पे। कंपनी करेंट प्राइस है 1612, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1612.50, हमने राउंड फिगर में 1612 लिखा है। चलिए एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। कंपनी में जैसे कि आपने देखा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा। 1612 1612 के आसपास है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है 30, 40, 50 रुपये, नहीं भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेटा जैसा कहेगा उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे ये आ सकता है, क्योंकि इसका डेटा उसी तरह से काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रोमोटर 4.71 है। FII के पास 2.07% है।
DIA के पास 20% है, लगभग 20% है, 20%। और पब्लिक के पास है 3.9%। पब्लिक के पास है ही नहीं इसमें शेयर, अदर के पास है 0.01%। तो DIA अच्छा खासा स्टेक बना रखा है, आप देख सकते हैं। और FII का भी स्टेक है, प्रमोटर के पास तो जितना होना चाहिए 75% स्टेक होना चाहिए, लगभग उतना है प्रमोटर के पास। चलिए डेटा एनालिसिस करते हैं। क्यों बात कर रहे थे हम पीछे यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपको कि डेटा से पता चलेगा कि नीचे क्यों आएगा। चलिए इसकी देखते हैं। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के हमारे पास डेटा है। 24 सितंबर को देख सकते हैं अभी तक का सबसे हाई है वॉल्यूम, 4,29,775 वॉल्यूम है और वैल्यू है 73 करोड़ 95,02,294 और नंबर ऑफ ट्रेड है 39,811। जैसे कि हमने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आया डेटा 24 को, फिर 2 दिन 25, 26 को बहुत नॉर्मल ट्रेड हुआ है, फिर उछाल आया 27 को। 27 को आप देख सकते हैं वॉल्यूम फिर 24 के कंपेयर कम है लेकिन अच्छा है वॉल्यूम। तो ऐसे करके फिर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को भी वॉल्यूम अच्छा है लेकिन 24 के कंपेयर कम है। फिर 16 को वॉल्यूम भी अच्छा है, उस समय से बहुत अच्छा है, लगभग 3 लाख का है लेकिन वॉल्यूम कम है, थोड़ा कंपेयर टू 24 कम है। क्यों 24 को क्यों कम है हम पीछे देखते हैं क्या कह रहा है डेटा। अच्छा, इसलिए 24 को कम है कि इस दिन थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि थोड़ा हाई लगाया था, लोगों को डराया गया कि अब नीचे लाएंगे और उसके बाद ये 1 वीक रुक जाते हैं, फिर बड़ी बाइंग आ जाती है, फिर 1 वीक रुक जाते हैं, बड़ी बाइंग। मतलब ये 100% एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये लोग। तो एक्यूमुलेशन ऐसे ही चलता है कि वीक में 1 दिन बाइंग करेंगे, 4 दिन सो जाएंगे, फिर 1 दिन बाइंग करेंगे, 4 दिन सो जाएंगे। इसी तरह से यही इनका प्रिंसिपल है और इसी तरह से ये लोग एक्यूमुलेट करते हैं बड़े प्लेयर, क्योंकि लगातार करेंगे तो फिर प्राइस में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। एक ही जगह होल्ड करके ये बाइंग करने की ये एक तरह की प्रक्रिया है जो कि आप सीखेंगे एक्सपीरियंस से, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप। चलिए सीक्रेट डेटा क्या कहता है। राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 61.54K ऑन 16 October has risen by 188% against 5-day average delivery। ये कह रहा है कि 16 अक्टूबर को लगभग 200% डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा है अगेंस्ट पिछले 5 दिनों का। वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 का डेटा देख लीजिए यहाँ पे, पिछले 5 दिनों का, मतलब 10th, 11th, 14th, 15th और 16th, इन 2 दिन में बड़ी बाइंग 2 दिन हुई है, 10th को हुई है, 16th। इसमें 200% का लगभग उछाल है ये कह रहे डिलीवरी में, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा आपको और इसके हिसाब से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब तक डेटा नहीं समझेंगे, इनकी चाल को नहीं समझेंगे कि कैसे बड़े प्लेयर बाई करते हैं और बाई ऑन डिप का स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा खरीद लिए ऊपर ले जाएंगे प्राइस को और फिर थोड़ा वहाँ से सेल पे लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे लाएंगे और फिर ज़्यादा खरीदेंगे, ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सेल करेंगे और फिर नीचे लाएंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। यही इनका स्ट्रेटजी है। इसको एक पैटर्न भी बनता है, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। लो एडी करके आप सुना होगा, एक एडी करके आता है आपका टेक्निकल चार्ट में। तो एडी मतलब होता है एडिशन और एक्युमुलेशन और डी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्युमुलेशन ऐसे ही होता है, थोड़ा ऊपर ले मतलब सपोज आप 1000 शेयर खरीदे, ऊपर जाके 100 बेचेंगे, नीचे ले आएंगे, फिर नीचे लाके 1000 खरीदेंगे, फिर ऊपर जाके 100 बेचेंगे, फिर नीचे लाएंगे, नीचे 1000 खरीदेंगे। ऐसे ही ये लोग जमा करते हैं। इसमें प्रक्रिया में महीनों लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत होता है ऐसे स्टॉक में, जैसे कि ये GR इंफ्रा प्रोजेक्ट मेरे को दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को
इतने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, मैं थक भी गया हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिए मेरे चैनल पे। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।